भाई चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पेन 2 इन 4 आइन में कितना सिग्मा इन कितना पाई बॉन्ड होने वाला है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बट आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली ड्रॉ करो। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं करोगे तो आप सिली मिस्टेक कर जाओगे। तो ध्यान ना, सबसे पहले इस फेयर को हम ड्रॉ करते हैं। पेंट मतलब अपने पास 5 कार्बन होगा, ठीक है, और उसके फोर्थ पोजिशन में अल्काइन कर देंगे, और सेकंड पोजीशन में क्या करेंगे, आपका अल्कीन यानी डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब बाकी जो वैलेंसी है उसमें आप H सेटिस्फाई कर दो। तो जब हम H को जोड़ेंगे बाकी जगह पे तो यहाँ पे 3H आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1H आएगा, यहाँ पे 1H आएगा, यहाँ पे 1H आएगा। बात समझ में आया? तो अब ध्यान देना, यहाँ जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 पाई बॉन्ड होगा। तो आपके पास जो पाई बॉन्ड का नंबर क्या हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड का नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड ध्यान देना, यहाँ पे सिग्मा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये चौथा सिग्मा हुआ, और हर जगह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, तो यहाँ पे सिग्मा चौथा होगा। चौथा यहाँ हो चुका है, पांचवा सिग्मा, ये छठा सिग्मा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ठीक है, 9 होगा, और यहाँ पे 10 होगा। तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस फिगर में 10 सिग्मा है और 3 पाई है, यानी ऑप्शन ऑप्शन जो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आपको हाइब्रिडेशन दिखा हुआ है कार्बन एटम का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बोला कि इसमें करेक्ट मैच कौन सा होने वाला है। तो ध्यान देना, आपका लेफ्ट साइड में हाइब्रिडेशन पहला होना चाहिए sp2, फिर sp2, फिर sp है। अब देखो ध्यान से, आपका जो ऑप्शन बी है, बी में पहला जो कार्बन है उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडेशन काउंट नहीं करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो होगा 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp2 होगा, यहाँ पे भी 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। यहाँ भी क्या होगा, sp होगा। यानी ये जो हाइब्रिडेशन का जो सीक्वेंस है हमारे गिवन क्वेश्चन में सीक्वेंस उससे मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा बी। आप बाकी ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ देखना, पहले वाले ऑप्शन में जो है, यानी ए वाले में इसका हाइब्रिडेशन sp होगा, ए बी एस पी होगा, ए बी एस पी होगा, ए बी एस पी होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन जो सी है उसमें सारा कार्बन sp2 है, ठीक है, क्यों सारे जगह 3 सिग्मा बॉन्ड है। ऑप्शन जो डी है, डी वाले में ए दोनों हाइब्रिडेशन पोजिशन का sp3 होगा, और बीच वाले दोनों का sp2 होगा। ये भी हमारे गिवन क्वेश्चन के सीक्वेंस में जो दिया हुआ है हाइब्रिडेशन से मैच नहीं करा, तो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो अपने हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है और बोला इसमें टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपको टोटल पहले पाई बॉन्ड काउंट करना है। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड है, यहाँ पे तीसरा है, चौथा है, यानी टोटल इसमें कितना है, 4 पाई बॉन्ड है। और हर बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड चूंकि आपके पास 4 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसका डबल कर दो, तो आप 8 बोलोगे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, उसमें कार्बन का नंबरिंग किया हुआ है, और फिर बोला गया आपसे आपको कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, ठीक है, कार्बन 5 और कार्बन 6 का हाइब्रिडेशन बताना है। तो ध्यान ना, जो कार्बन 2 है, कार्बन 2 में 2 सिग्मा है तो इसमें होगा sp। कार्बन जो 3 है उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन जो 5 पोजीशन पे है उसमें 3 सिग्मा तो क्या होगा, sp2 होगा। और कार्बन जो 6 होगा, 6 में फिर से क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, फिर से होगा sp3 होगा। तो आपका जो सीक्वेंस मैच करेगा, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp3, 5 के लिए sp2 एंड 6 के लिए sp3, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और स्ट्रक्चर में कार्बन को नंबरिंग किया हुआ है, और बोला गया है कार्बन नंबर 1, 3 एंड 5 का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो कार्बन नंबर 1 में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगा। कार्बन 3 में क्या है आपका, यहाँ पे CH2 होगा, तो कार्बन जो 3 नंबर होगा उसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। और कार्बन नंबर जो होगा 5 में आपके पास 3 सिग्मा है,
क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का सिग्मा होगा तो 3 सिग्मा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2। तो आप देखोगे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन डी हमारे से मैच करेगा, यानी 1 का sp, 3 का sp3 एंड 5 का sp2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फिगर है जहां पे मोर देन वन टाइप का हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान देना, आप देखोगे तो ऑप्शन ए में जितना भी कार्बन आइटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, यानी सेम टाइप का हाइब्रिडेशन हर जगह है। ऑप्शन बी में जो भी कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp होने वाला है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp होगा। ऑप्शन सी में जो भी आपको सिस्टम दिख रहा है सारे का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp3 होने वाला है, यानी सारे कार्बन sp3 है, यानी सारे में क्या है आपका सेम टाइप ही हाइब्रिडेशन सारे कार्बन आइटम का होने वाला है। आप ऑप्शन डी देखोगे तो डी में क्या है आपका जो एंड पॉइंट का जो भी कार्बन है उसमें सिग्मा बॉन्ड 4 है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और बीच में दोनों जो कार्बन है उनमें सिग्मा बॉन्ड 3 होता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में आपका जो हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन डिफरेंट होने वाला है सारे कार्बन आइटम का, यानी मोर देन वन हाइब्रिडेशन इसमें आपका एग्जिस्ट करने वाला है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों आपके सामने यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि अगर आप उसको देखते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड, तो आपका जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए एटम्स का कार्बन का वो इस सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी दोनों एंड का जो हाइब्रिडेशन काउंट करोगे तो ऐसा होना चाहिए। आपको देखना है कि किस ऑप्शन में हाइब्रिडेशन का सीक्वेंस आपसे मैच करेगा। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि लेफ्ट टू राइट देखना है कि राइट टू लेफ्ट देना है, तो आपको दोनों जगह चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो आप ध्यान देना, पहला हाइब्रिडेशन sp3 और लास्ट में sp है, तो अगर इस कंडीशन को हम अगर देखते हैं तो sp3 और sp जो मैच करेगा, तो यहाँ देखो यहाँ पे इस एंड पे sp3 है बट यहाँ एंड पे sp2 है, तो यानी इसको तो हम हटा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास sp3 है इस एंड पे और यहाँ पे sp है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोसेस में। सी ऑप्शन में भी क्या है, इस एंड पे sp3 है और यहाँ पे क्या है sp2 है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑप्शन डी है, इस पॉइंट पे क्या है sp3 है और इस पॉइंट पे sp है, तो ये भी मेरे इंटरेस्ट का पार्ट होगा, यानी मेरे को फोकस करना बी एंड डी ऑप्शन पे। नेक्स्ट फोकस करोगे sp3 के बाद sp2 है, तो यहाँ देना ऑप्शन बी में अगला जो कार्बन है उसका 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये भी sp3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन भी हमारे इंटरेस्ट का पार्ट अब नहीं रहेगा। तो एक ही आपके पास बचा हुआ है डी ऑप्शन, जो यहाँ पे sp2 दिख रहा है मेरे को। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम sp2 होना चाहिए, तो यहाँ भी sp2 है। उसके बाद का आइटम sp3 होना चाहिए, तो यहाँ भी sp3 आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका डी होने वाला है, तो तय है। नेक्स्ट sp2, उसके बाद भी sp2, देन sp। तो आप देखोगे जो ऊपर का जो सीक्वेंस है ऑप्शन डी के साथ पूरा मैच कर जा रहा है, तो यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें sp हाइब्रिडेशन का कार्बन होगा। तो ध्यान देना, आप ऑप्शन सी चेक करना, सी में जो मिडिल वाला कार्बन है यहाँ पे इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 है, यानी एक कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज होगा, यानी ऑप्शन सी में ही ऐसा कार्बन अपने पास है जिसका हाइब्रिडेशन sp हो सकता है, वो भी कौन सा, बीच वाला। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में CnCl के बीच का एंगल पता करना है। आपके पास 2 कंपाउंड है, एक है 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथीन, यानी यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ा होगा, और एक है आपके पास टेट्रा क्लोरोमीथेन, यानी कार्बन से आपका 4 क्लोरीन जुड़ा होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा इसमें कार्बन का होता है sp2 में एंगल का जो होता है, एंगल होता है आपका थीटा, जो होगा ये थीटा हो जाएगा 120 डिग्री, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3, तो यहाँ पे जो थीटा होगा ये थीटा हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। सिंपल VSEPR थ्योरी का एप्लीकेशन है। इसका मतलब आपका एक में 120 होगा, दूसरे का होगा 190 डिग्री 20 मिनट, तो उसको आप सिंपली बोल सकते हो 190 डिग्री एंड 550 मिनट्स में डाल सकते हैं इसको। ठीक है,
यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पायरिडीन मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा, कितना लोन पेयर होगा। ध्यान देना, पायरिडीन मॉलिक्यूल का फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये होता है पायरिडीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें पता है आपको कि लोन पेयर का नंबर आपको एक ही दिखेगा, नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपके पास एक हो गया। पाई बॉन्ड जो होगा वो 3 दिखेगा आपको। बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे रिंग में 6 सिग्मा है, तो टोटल क्या हो सिग्मा 11 हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर करेक्ट होगा ए, 11 सिग्मा 3 पाई 1 लोन पेयर। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला है C6H7O2N और बोला गया है इसमें जो रिंग बनेगा और 6 कार्बन आइटम मिलकर रिंग बनाएगा। रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक नाइट्रो ग्रुप जो होगा बाहर में एज ए ब्रांच की तरह लिंक होगा। तो एक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, बोला कि कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान ना, कार्बन का रिंग है तो 6 कार्बन के रिंग में। अगर आप इसको देखते हो फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में ध्यान ना, इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने वाला है तो उसको अगर देखो तो ये होगा आपके पास 4। तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या होगा, इसमें आपको 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को सेटिस्फाई करना है। तो आपको क्वेश्चन में एक रिंग बना दिए, तो रिंग में एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। बाकी आपको 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो आप एक नाइट्रो को जोड़ दो, तो नाइट्रो के पास एक डबल बॉन्ड हो चुका है, ठीक। और आपके पास 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो 2 डबल बॉन्ड आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और 2 डबल बॉन्ड आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें कुछ बोला नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें अगर आप सोचोगे तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो चाहोगे तो। नाइट्रो को यहां लगा देंगे हम, तो इसमें यही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक। इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी सोच सकते हम लोग। ये सारा पॉसिबल फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ध्यान देना जो भी हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, सारा फिगर क्या है, सारे फिगर में जो रिंग है, रिंग में सिर्फ कार्बन एटम है, तो रिंग है होमोसाइक्लिक, यानी सेम एटम से बना हुआ है। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जिस रिंग में सिर्फ सेम ही एटम होगा, बाकी और कोई एटम नहीं हो। तो आपका चूंकि जिसमें जो 6 नंबर रिंग हम ड्रॉ करें सिर्फ कार्बन एटम है, तो उसको आप होमोसाइक्लिक बोल सकते हो। और हर फिगर में आपके रिंग में sp3 कार्बन है, तो एरोमेटिक तो होगा नहीं, तो यानी इसका आंसर होगा ए, होमोसाइक्लिक होगा बट एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट था, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में, उसका यूज करके जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे वो सारा पॉसिबिलिटी होमोसाइक्लिक होगा बट एरोमेटिक नहीं होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला इसका करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे कहाँ से, तो अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, OH का पोजीशन 4 होगा। क्योंकि यहाँ पे OH मेन फंक्शन ग्रुप है तो उसका पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं राइट से लेफ्ट, तो 1 2 3, OH का पोजीशन 3 होगा। तो मतलब जो ब्लू मार्क से जो नंबरिंग मैंने किया है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ब्लू कलर से जो नंबरिंग है वो एक्यूरेट नंबरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे OH का जो नंबर है लोएस्ट होने वाला है। तो आप इसका नाम लिखते हैं तो क्या होगा, 1 पे ब्रोमो है, 2 आपके 5 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 पोजीशन पे अल्कोहल है, तो 3 क्या होगा, हेक्सेन 3 ऑल हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा, इस स्ट्रक्चर का करेक्ट नेमिंग होगा। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपको एक नेमिंग दिया हुआ है 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन और बोला इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपके पास 2 पे मिथाइल होना चाहिए, 6 पे मिथाइल होना चाहिए और 4 पे अल्कीन होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम जस्टिफाई करेंगे, तो आप एक और ऑप्शन 2 चेक करो। 1 2 पे मिथाइल दिख गया, 3 4 पोजीशन में अल्कीन दिख रहा है मेरे को, 5 6 पे फिर से मिथाइल दिख रहा है, 7 8 9 10। तो हमारा जो नाम लिखा हुआ है वो बी वाले ऑप्शन के साथ मैच कर जा रहा है। तो इस नाम के लिए जो स्ट्रक्चर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस
कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है उसका बोला गया करेक्ट नेम क्या होगा। तो ध्यान देना, इसमें अल्डिहाइड है, कीटोन है, एंड अल्कीन है। तो आपका मेन इसमें ग्रुप हो जाएगा अल्डिहाइड। तो नंबरिंग यहाँ से कर ले 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास क्या है, 1 पोजीशन पे अल्डिहाइड है, 3 पे क्या है, 3 पे कीटोन है, 4 पे अल्कीन है, 2 पे मिथाइल है। तो आप देखोगे तो इसका नाम क्या होगा, 3 कीटो, 3 पे जो कीटो ग्रुप है, 3 कीटो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है। तो आप देखोगे मैच किससे करेगा, तो 3 कीटो 2 मिथाइल और आपके पास 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स हो जाएगा। हेक्स के बाद 4 पोजीशन पे क्या, अल्कीन है। तो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन और लास्ट में आप लगा दोगे अल, यानी ऑप्शन जो डी का जो नाम है वो मैच करेगा हमारे साथ। 3 पे कीटो है, 2 में मिथाइल है, हेक्स 4 पे अल्कीन है और लास्ट में क्या है, अल्डिहाइड होगा आपका मेन ग्रुप, जिसका नाम आप लिखोगे सफिक्स में। ठीक है, तो बच्चों लोग इसका ये था करेक्ट आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि आइसोब्यूटाइल का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो ध्यान देना, आइसोब्यूटाइल का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, यानी यहां से लिंकेज स्टार्ट होना चाहिए। तो ध्यान देना, ये आपका मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन ए का जो कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ है ये बेसिकली आपका नॉर्मल ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल बोलते हैं, एन मतलब नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन बी का जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है इसको बोलते हैं लोग टर्ट, टर्सरी, टर्ट, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है उसका टर्सरी कार्बन है, तो टर्ट ब्यूटाइल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ पे आपका सेकेंडरी पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी पोजीशन से बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। आपका इसका करेक्ट आंसर तो सी था, हम लोग पहले बता दिए। इसके अलावा जो भी बाकी ऑप्शन है उसका नाम क्या होगा वो भी आपको बता दिया गया है। ये सारा ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक आईपीसी नेमिंग दिया हुआ है और बोला है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इस नेम में आपके पास एसिड है मेन ग्रुप, उसके एसिड के सेकेंड पोजीशन में OH है और थर्ड पोजीशन में इथाइल जुड़ा हुआ है और फोर्थ पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो एसिड का जो सेकेंड पोजीशन है आप देखोगे उसमें अल्कोहल जो है यहाँ पे 1 है और अल्कोहल जो होगा वो 2 3 बहुत पीछे चला जा रहा है। तो हमको एसिड के सेकेंड पोजीशन में OH ढूंढना है, तो कहाँ दिखेगा, तो आपके सी में 1 2 एंड ऑप्शन डी में 1 2 में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि आपका थर्ड पोजीशन में इथाइल कहाँ दिख रहा है, तो थर्ड पोजीशन में यहाँ तो इथाइल नहीं है तो इसको हटा दो। तो थर्ड पोजीशन में आप देखोगे, थर्ड पोजीशन में यहाँ पे इथाइल मुझे दिख रहा है। ठीक है, इथाइल आपको दिखेगा यहाँ पे। आपका जो फोर्थ पोजीशन में इथाइल यहाँ दिखेगा, फोर्थ में इथाइल दिख रहा है आपको। और 5 6 यानी फोर्थ में आपको जो है, आपको थर्ड में अल्कीन होना चाहिए, तो थर्ड में अल्कीन यहाँ मुझे दिख रहा है और 5 पोजीशन में अल्काइन है यहाँ मुझे दिख रहा है। यानी हमारा जो नाम लिखा हुआ है उस नाम के करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा ये होगा ऑप्शन डी वाला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया है कि आपके पास जो भी 4 नाम लिखा हुआ है तो कौन सा आईपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन ए है उसका नाम आप लिखोगे तो इस नंबरिंग यहाँ से होना चाहिए था, अल्कीन को प्रायोरिटी दोगे तो 1 2 3 होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए था 3 ब्रोमो प्रोपीन होना चाहिए था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ब्रोम प्रोपीन, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला जो ऑप्शन है वही होगा इनकरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अब बी सी डी अब चेक कर लोगे तो इसका जो नाम लिखा हुआ है, नाम हमारे ऑप्शन से क्या होगा, मैच करेगा। ठीक है, यानी बाकी सबका जो नाम है आईपीसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का डिमांड था कि ऐसे ऑप्शन को आपको टिक करना है जो कि आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और बोला है इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होगा। तो ध्यान ना, इसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी लॉन्गेस्ट चेन होगा विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे एज अपना मेन चेन। इसमें क्या होगा, 3 पोजीशन पे आपके पास प्रोपाइल है, 4 पोजीशन पे क्या है, इथाइल है और 1 पोजीशन पे अल्कीन है। तो इसका करेक्ट जो नाम होगा 4 पे इथाइल 3 पे प्रोपाइल हेक्स 1 इन, यानी ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन।
तो बच्चों लोग ये था इसका करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान देना, इसमें नंबरिंग आप करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, जो बल्कि ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, जिसको बोलेंगे ट्रांस, यानी जो अल्कीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रांस होगा। तो ट्रांस आपके पास ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन में ब्रांच है क्लोरो का, थर्ड में आइडो का है। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या है, क्लोरो आएगा तो हम बोलेंगे 2 क्लोरो और 3 आइडो होगा। तो ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो। पेंट सेकंड पोजीशन में अल्कीन होगा तो पेंट 2 इन होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट मैच करेगा हमारे साथ। ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, बोले इसका नाम क्या होगा। था ध्यान देना, आप इसका नंबरिंग करो तो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5। तो पेंट होगा, पेंट में आपका 3 पे इन होगा 1 पे इन होगा। पेंट 3 इन 1 इन जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हमारे साथ मैच करेगा। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होता है। ध्यान देना, इसमें आपके एक इन पे अल्काइन है एक इन पे अल्कीन है, दोनों को पोजीशन सेम है। तो उसके साथ हम प्रायोरिटी देते हैं अल्कीन को, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता। तो नंबरिंग आपका स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो आपके फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन होगा, थर्ड पोजीशन में अल्काइन होगा। तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, जो कि हमारे सी से मैच करेगा। यानी 1 पोजीशन पे अल्कीन है और 3 पोजीशन पे अल्काइन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। तो चलो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होता है। ध्यान ना, इसका नंबरिंग आप यहाँ स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, यानी 2 और 3 पे मिथाइल है। तो आपका जो होगा 2 3 डाइमिथाइल होना चाहिए। आपके पास जो ग्रुप है वो है एसिड क्लोराइड, तो होगा ऑयल क्लोराइड होना चाहिए। और 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड होना चाहिए, जो कि हमारे सी ऑप्शन से मैच करेगा। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसका एक आईपीसी नेम लिखा हुआ है। अब बोला है कि किस ऑप्शन में जो नाम लिखा हुआ है हमारे आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप देखोगे तो पहला जो फिगर है उसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए। इसमें 2 ब्रांच है, 4 पे इथाइल एंड 3 पे मिथाइल है। तो इथाइल मिथाइल में पहले लिखना पड़ेगा हमको इथाइल को, चूंकि इसमें अल्फाबेटिकली पहले आता है। बट जो नाम लिखा हुआ है इस नाम में 3 मिथाइल पहले लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यानी आईपीसी के रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो ए है उसका नाम आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी जो भी बी और सी और डी ऑप्शन में है उसमें जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है उसका नाम आईपीसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो ये सारा नाम सही होगा। तो बेसिकली कौन सा नेम था जो आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा होता, ये होगा ऑप्शन ए। ठीक, तो बच्चों लोग था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला गया है इसका करेक्ट नेमिंग क्या होता है। ध्यान देना, इसको पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं तो बेस्ट नंबरिंग होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके 4 पोजीशन पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो क्या होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन होना चाहिए इसका नाम। तो ऑप्शन जो ए है हमारे करेक्ट होगा, यानी इसका ये नाम होना चाहिए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आप सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसका करेक्ट आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसको नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे एक अल्कीन और अल्काइन है, दोनों को पोजीशन सेम है, तो हम प्रायोरिटी देंगे किसको, अल्कीन को। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया। अब जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्स 1 पे इन होगा, यानी 1 पे अल्कीन होगा और 5 पे इन होगा, जो कि हमारा मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे जो उसका नाम लिखा हुआ है वो आईपीसी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ध्यान देना, जो पहला ऑप्शन है उसमें आपके पास कीटोन मेन ग्रुप है, तो उसका नंबरिंग ऐसा करेंगे 1 2 3 4। इसका नाम होना चाहिए था 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ 2 मिथाइल लिखा हुआ, जो कि गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए है, यहाँ जो नाम लिखा हुआ है आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, बोला इसका करेक्ट नेम क्या होता है। ध्यान ना, इसका इसमें ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जो एंड है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तो ये फिगर आपको ऐसा कुछ दिखेगा।
इसमें जो ब्रांचिंग है, एक ब्रांच एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल है। तो आप इसका नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग करोगे आप राइट से लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच पहले मिलेगा। तो 1 2 3 4, आपका 1 पे ब्रोमो होगा, 3 पे मिथाइल होगा। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और बोला इसका करेक्ट नेम क्या होता है। ध्यान ना, इसमें आपका मेन ग्रुप एसिड है और एसिड को 1 लेंगे तो 1 2 3 पॉइंट पे क्या है? अमीनो ग्रुप होगा। 4 5 पे आपका अल्कीन होगा। तो इनसे अगर आप देखोगे तो आपका 3 पे अमीनो होना चाहिए, 5 पे अल्कीन होना चाहिए और आपका टोटल कार्बन कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसका आंसर होगा 3 अमीनो 5 हेप्टेन ओइक एसिड। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा, ए होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो आपसे पूछा गया है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन को आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो ध्यान ना, आपके सेकंड पोजीशन में अल्कीन है और वहां पे मिथाइल का ब्रांच भी है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान देना, ये जो आपका मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें एक आपके पास अल्डिहाइड है और अल्कोहल और अल्कीन है और ब्रांच में मिथाइल दिया हुआ है। तो ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में मेन जो ग्रुप होगा वो होगा अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को हम लेके नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5। तो आपके 4 पोजीशन में जब ब्रांच OH की तरह होगा और 2 पोजीशन में मिथाइल होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट। 5 कार्बन है और सेकंड पोजीशन में अल्कीन हो तो पेंट 2 इन 1 अल। तो ये जो नाम है हमारा मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। 4 पोजीशन OH तो 4 के लिए हाइड्रोक्सी, 2 पोजीशन मिथाइल 2 मिथाइल पेंट, सेकंड पोजीशन अल्कीन तो पेंट 2 इन 1 अल। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।